हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि मार्केट एक के बाद एक लो जो है बनाता ही जा रहा है और नीचे जाता ही जा रहा है। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने आज से एक महीना पहले जब मार्केट नीचे जाना स्टार्ट किया था तब हमने कुछ लाइंस बनाई थी। उन्हीं लाइंस के ऊपर हम इंटैक्ट बैठे हुए हैं। जैसे यहाँ पर आया था तो ऊपर गया था थोड़ा टाइम के लिए, फिर यहाँ पर टच किया तो फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर इस लाइन के ऊपर में आता तो फिर से एक थोड़ा बहुत रीबाउंड देखने को मिलता है। अब इन रीबाउंड्स के ऊपर में कई भाई लोग ये समझ लेते हैं कि यहाँ से मार्केट ने रिबाउंड ले लिया है, रिबाउंड कर चुका है तो बाइंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो बट ये क्या है कि एक टेक्निक होती है। डीआईज और एफआईज इसी तरीके से सेल करते हैं, हमेशा से ही ऐसे ही सेल करते हैं। क्या होता है कि अगर मेन जो मोटो होता है एफआई डीआई का, दोनों का ये होता है कि जो इंडिविजुअल शेयर होल्डर है उसको पैनिक में ना आने दिया जाए। तो उसका यही तरीका है कि थोड़ा बहुत नीचे पटको और फिर थोड़ा सा वापस ऊपर लेके जाओ ताकि एक होप उसमें बनी रहे। सो हमें क्या करना होता है, सिंपली अगर कोई बार ट्रेडिंग करता है तो इन लाइन के पास में आता था तो एक दो दिन के लिए खरीद लो, क्योंकि वो एक बार रिबाउंड लेता है, वापस से फिर नीचे आता है तो वापस रिबाउंड लेता है तो वापस एक दो दिन के लिए खरीद लो। अल्टीमेटली जो एक अपना लेवल होता है, जो स्ट्रॉन्ग लेवल होता है, उस स्ट्रॉन्ग लेवल के ऊपर में ना आ जाए। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल्स होते हैं उनके लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए इन रिबाउंड्स के ऊपर एक दो दिन के लिए खरीद के अच्छे स्टॉक्स जो हैं उनको खरीद के हम लोग छोड़ सकते हैं। अच्छे स्टॉक्स की हमने ऑलरेडी लिस्ट डाली हुई हैं, जैसे कि स्टॉक्स टू एवरेज इन दिस फॉल लाइक दिस। सो उन स्टॉक्स के अंदर में हम लोग एक दो दिन के लिए ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। बाकी अगर हमारे लेवल के ऊपर में अच्छे स्टॉक्स आते हैं तो उनको हम बाय करके भी छोड़ सकते हैं एवरेजिंग लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी, जैसे बारी रिन्यूएबल्स हो गया या फिर रेलवे वाले स्टॉक्स हो गए, उन टाइप के स्टॉक्स को जो कि अच्छे खासे शायद 40-30-40% के ऊपर में नीचे क्रैश हो चुके हैं वो ऑलरेडी और टॉप से। उसके ऊपर भी मैं रिसेंट में एक नया वीडियो बनाने वाला हूँ, तो यू कैन ऑलवेज चेक दैट आउट। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि नेक्स्ट लेवल है ये वाला जो कि है 23,400 का, जहाँ पर अगर हो सकता है तो कल को या फिर परसों को तक टच हो जाए। अगर उससे पहले थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ में बाउंस होके शायद इस जो 23,900 है इसको टच करके वापस फिर वापस नीचे आए, हो सकता है पॉसिबिलिटी मार्केट में। बट यहाँ पर आज के दिन एक डेटा और देखने को मिला है कि जो एफ आई तो बेच रहे हैं वो तो रेगुलरली बेच रहे हैं, वो तो हर दिन बेच रहे हैं। एफ आईज में तो यहाँ पर कुछ रीज़न नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बाइंग आती हुई दिख ही नहीं रही, वो तो रोज़ का कुछ ना कुछ बस बेचे ही जा रहे, बेचे ही जा रहे। मतलब पॉइंट इज़ कि जो डी आई आईज हैं उन्होंने भी, अगर हम लोग देखते हैं तो आज के दिन भी एफ आई ने तो बेचा है, बट डी आई आई ने 6,000 करोड़ का खरीदा है, एफ आई ने सिर्फ 2,500 करोड़ का ही बेचा है। तो यहाँ पे डी आई आईज बहुत भयंकर बाइंग स्प्री के ऊपर में चल रहे हैं। अब इसके पीछे कई भाई लोग समझ सकते हैं कि डी आई आईज सपोर्ट कर रहे हैं मार्केट को। पॉइंट ये है कि इतनी ज़्यादा एस आई पी लोग कर रहे हैं ना। अभी अगर हम लोग एसआईपी के डेटा को अगर हम लोग देखेंगे तो अक्टूबर 2024 के अंदर में यहाँ पर एसआईपी कंट्रीब्यूशन 25,300 करोड़ रुपए की एसआईपी गई अब तक की हाईएस्ट। पिछले महीने के मुकाबले मतलब सितंबर के मुकाबले यहाँ पे 24,500 की गई थी, जबकि अक्टूबर में 25,300 की गई थी। और नवंबर में एक्सपेक्टेड है कि ये शायद 27,000 को क्रॉस कर जाए, बिकॉज मार्केट में लग रहा है कि लोग इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, क्योंकि इंडिविजुअल पैनिक में नहीं है। राइट, पैनिक में तब होता है जब धड़ाधड़ गिरते रहते हैं, एफआई भी बेच रहे होते हैं, डीआई भी बेच रहे होते हैं, तब पैनिक आता है, तब इंडिविजुअल पैनिक करता है। बट यहाँ पे अभी तक पैनिक देखने को नहीं मिल रहा है। तो इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, तो फिर एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और म्यूचुअल फंड्स को सेल करना चालू कर देते हैं। वो पैनिक यहाँ पर नहीं है। अब इतनी ज़्यादा एसआईपी अगर कर रहे हैं लोग तो फिर डीआईएस को खरीदना भी पड़ेगा, तो डीआईएस खरीद रहे हैं यहाँ पर, धड़ल्ले से खरीद रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि मार्केट में क्या अभी बिकवाली बंद होने वाली है? देखो अभी दिख तो नहीं रहा है कि बिकवाली बंद होने वाली है। बिक वाली तो अभी थोड़े दिन तक और चल सकती है, ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है डेटा को देखते हुए, बिकॉज एफ आईज किसी भी लेवल पे खरीदते हुए दिख ही नहीं रहे। बस एक डेटा को हम लोग देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी ज़रूर होप नज़र आती है। अगर हम एफ आईज का एफ एन ओ का डेटा उठा के देखते हैं तो एफ एन ओ के डेटा के अंदर में दो टाइप के डेटा होते हैं। एक इंडाइसेस का एफ एन ओ की इंडाइसेस के अंदर में एफ आईज ने क्या किया है, उसमें बाइंग और सेलिंग की है। बट द पॉइंट इज कि इंडाइसेस का जो एक्सपायरी होता है, सेटलमेंट होता है, एक्सपायरी सेटलमेंट, वो कैश सेटल्ड होता है। बट जो स्टॉक्स का जो एफ का जो डेटा होता है वो डिलीवरी सेटल्ड होता है। तो एफ अगर एफ एन ओ में काम करते हैं, वो भी स्टॉक्स के अंदर में डीलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर उनकी जरूर बाइंग नज़र आ रही है। अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इस महीने इन्होंने 6,000 करोड़ रुपए की बाइंग की है, बिकॉज फ्यूचर्स के अंदर में, वो भी स्टॉक्स के फ्यूचर के अंदर में। तो दीज आर कैश सेटल्ड थिंग्स, दीज आर नॉट कैश सेटल्ड थिंग्स, दीज आर डिलीवरी बेस्ड। तो इनको अगर एफ खरीद रहे हैं, इसका मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है स्टॉक्स ही खरीद रहे हैं। साथ में अगर हम लोग ऑप्शंस की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शंस में जरूर बिक वाली नज़र आ रही है। सो ओवरऑल अगर फ्यूचर्स और ऑप्शंस दोनों को अगर आप कंबाइन करके देखोगे तो वहाँ पर भी नेगेटिविटी ही है, अल्टीमेटली नेगेटिविटी ही है। बट यहाँ पे फ्यूचर्स का डेटा जो है वो जरूर ग्रीन में है।
बट आज तो 13 नवंबर की अगर बात करते हैं आज का लेटेस्ट डेटा, तो यहाँ पर इन्होंने एफआईज में पॉजिटिविटी दिखाई है और यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास सेलिंग की नहीं है। तो इस डेटा को देखते हुए थोड़ी सी हरियाली नज़र आ रही है कि एफआईज कुछ वक्त के लिए हो सकता है कि जो है रुक जाए, अब बाइंग चालू कर दें। बट ये कौन सा लेवल बन रहा है यहाँ पर, तो ये लेवल की अगर हम लोग बात करते हैं, 1 सेकेंड। सो हमारी ये जो लाइन है 23,400 के आसपास की, इस लाइन के आसपास में ये वाला जो सपोर्ट लेवल है, इस सपोर्ट लेवल के ऊपर में आके थोड़े वक्त के लिए हो सकता है कि 23,900 के पास तक जाके फिर वापस आए। तो एफ थोड़े स्लो डाउन हुए हैं, एफ कैश के अंदर स्लो डाउन नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर में स्लो डाउन होते हुए दिख रहे हैं। मेरा पर्सनली मानना तो ये है कि जिस जो डेटा अभी सामने हमारे आ रहा है, तो डीआईआईज खरीद रहे हैं बिकॉज उनके पास वो जो है डिबेंचर्स होता है, डेट वाला जो मार्केट होता है वहाँ से पैसा निकाल रहे हैं। क्योंकि जो डीआईआईज किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हैं, कुछ पैसा वो डेट में रखते हैं, कुछ पैसा इक्विटी में रखते हैं। तो डेट वाला जो पैसा है वो एफआईआई जो म्यूचुअल फंड वाले हैं वो लगातार निकाले जा रहे हैं और इक्विटी में डालते जा रहे हैं। एफ इसी मौके का फ़ायदा उठा उठा के वो बेचते जा रहे हैं। तो एफ की तरफ से अभी तक कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट की वो जो चीज़ है वो नज़र नहीं आई, उनकी बाइंग उनकी तरफ से नज़र नहीं आ रही है। तो मुझे पर्सनली लगता है कि अभी जो सेलिंग है वो बंद नहीं होने वाली है नियर टर्म के अंदर में। अभी हमें और डेटा को देखना पड़ेगा। अगर और डेटा कोई बाइंग का या फिर इस टाइप का डेटा सामने आता है तो फिर हम लोग सोच सकते हैं कि हाँ अब बाइंग आना शुरू हो सकती है। उसके लिए मार्केट का एक लेवल पर जाना भी ज़रूरी है कि हाँ एक ये स्ट्रॉन्ग लेवल है, उसके बाद में जाना शुरू करेगा। दूसरी तरफ प्रॉब्लम ये भी है कि जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं जो निफ्टी 50 में काम कर रही हैं या फिर निफ्टी की जो मेन सपोर्टिंग कंपनीज हैं, उनका जो डेटा आया है, उनका जो रिजल्ट आया है वो भी बहुत ख़राब आ रहा है। जैसे कि अगर हम लोग रिलायंस की बात करें, रिलायंस का भी डेटा जितना उम्मीद था उसके हिसाब से ख़राब ही आया है, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मार्केट को नीचे लेके जाती ही जा रही है, बिकॉज कंपनी जो निफ्टी का जो पी रेशियो है वो बिगड़ता जा रहा है इन सब चीज़ों की वजह से। नियर टर्म में आई थिंक कि मार्केट थोड़ा बहुत और करेक्ट हो सकता है और उस पी के ऊपर में जा सकता है कि जितना खराब हुआ है कंपनियों का रिजल्ट, उस लेवल के ऊपर में मार्केट थोड़ा नीचे जाकर के एक सस्टेनेबिलिटी टच करे, एक बार सारी कंपनियों का रिजल्ट आ जाए, राइट। अब हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि अभी एवरेजिंग वाले लेवल के ऊपर में, फर्स्ट एवरेजिंग के ऊपर में आ चुकी हैं, जिनको हम फर्स्ट एवरेज कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग आगे की बात करेंगे। फिलहाल के तौर पे आई डोंट थिंक कि अभी सही न्यू बाइंग करने का टाइम है, बट अगर आपके पास में पोर्टफोलियो तो आप एवरेजिंग कुछ कंपनियों में कर सकते हैं, स्टार्ट करना फर्स्ट टाइम एवरेजिंग कर सकते हैं। उनके बारे में हम अगली वीडियो में बात करते हैं। फाइनली सी यू टुमारो।